जादुई मूंगफली का घर। भयंकर तूफान। रात, आसमान में बिजली कड़क रही है। पानी तेजी से गांव में घुस रहा है। लोग जान बचाने के लिए चीखते हुए भाग रहे हैं। 9 साल का आरव अपनी माँ का हाथ पकड़े दौड़ रहा है। एक और तेज लहर आती है। माता पिता बह जाते हैं। कई कहानियां तूफान से नहीं, उससे बचे बच्चों से शुरू होती हैं। आरव सिर्फ 9 साल का उस रात अनाथ हो गया। कुछ दिन बाद आरव बाढ़ग्रस्त गांव से निकलकर जंगल के रास्ते चल रहा है। कपड़े भीगे हुए, शरीर ठंड से कांप रहा है। जब दुनिया सब छीन लेती है, बच्चा समझ नहीं पाता कि जाए कहाँ। आरव बस चल रहा था, बिना मंजिल, बिना उम्मीद। शाम से रात होने लगती है। जंगल काला हो जाता है। हवा में धुंध है। पत्तों की सरसराहट डर बढ़ाती है। आरव एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ठंड से दांत बज रहे हैं। वह अपनी जेब टटोलता है। 4 छोटी मूंगफली। कभी कभी जेब में सबसे छोटी चीज जिंदगी का आखिरी सहारा बनती है। दूर से किसी के पैरों की धीमी आहट। जंगल की धुंध के बीच से एक छोटी लड़की निकलकर आती है। लगभग 7 साल की, कमजोर, भूखी, ठंड से हिलती हुई। वह धीरे धीरे आरव के सामने आकर रुकती है। लड़की धीमी आवाज में कहती है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? आरव खुद भूखा था, लेकिन किसी के डर और दर्द को वह पहचानता था, क्योंकि वह खुद वही झेल रहा था। आरव अपनी 4 मूंगफली निकालता है। आरव कहता है, ये ले, मेरे पास बस इतनी ही है, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। लड़की 3 मूंगफली खा लेती है, लेकिन चौथी मूंगफली को हाथ में रोक लेती है। उसके हाथ में हल्की रोशनी चमकती है। हवा अचानक रुक जाती है। जंगल की आवाजें धीमी पड़ जाती है। लड़की उठती है। उसके चारों ओर सुनहरी धूल घूमने लगती है। वह धीरे धीरे परी के रूप में बदलने लगती है। सुनहरे पंख, चमकती आंखें। लड़की अब एक सुंदर परी है। आरव चौंक कर पीछे हट जाता है। दयालुता का जवाब दुनिया हमेशा देती है, कभी इंसानों के रूप में, कभी चमत्कारों के रूप में। परी चौथी मूंगफली आसमान की ओर उठाती है। वह मूंगफली चमकने लगती है, धीरे धीरे हवा में घूमती है और तेज रोशनी में बढ़ने लगती है। पहले फुटबॉल के आकार की, फिर बैग के आकार की, फिर आदमी जितनी बड़ी, और फिर एक विशाल मोनोलिथिक मूंगफली, इतनी बड़ी कि कोई उसमें रह सके। एक छोटी मूंगफली दयालुता के जादू से एक घर में बदल गई। मूंगफली के 2 भाग धीरे धीरे खुलते हैं। अंदर से गर्म रोशनी निकलती है। कमरे में एक मुलायम बिस्तर, लकड़ी का छोटा चूल्हा, गर्म कंबल, रोटी दाल का खाना, पानी, एक लालटेन, साफ कपड़े और एक छोटा खिड़की वाला कमरा। सब कुछ छोटा, प्यारा, पर जादुई। आरव आंसू भरी आंखों से कहता है, ये सब मेरे लिए है? परी आरव से कहती है, हाँ, क्योंकि तुमने दिया जब तुम्हारे पास खुद बहुत कम था। दया कभी छोटा काम नहीं होता, कभी कभी वही किसी की दुनिया बदल देता है। परी आरव के माथे पर हाथ रखती है। उसके चेहरे पर गर्म रोशनी फैलती है। परी आरव से कहती है, आरव, ये घर सिर्फ आज के लिए नहीं, ये हमेशा तुम्हारा रहेगा। तुम अकेले नहीं हो, जंगल तुम्हारी रक्षा करेगा। परी धीरे धीरे हवा में उड़ती है। उसके पंखों की चमक धुंध में खुल जाती है। ठंडी रात, जंगल के बीच विशाल मूंगफली का घर गर्म रोशनी से चमक रहा है। अंदर आरव खाना खा रहा है और परी को मन ही मन धन्यवाद दे रहा है। कभी कभी सबसे बड़ी मदद वही देता है जिसका दिल सबसे बड़ा होता है। दयालुता वो जादू है जिसे देखने के लिए बस एक छोटा सा दिल चाहिए।